मरकजी काबीना ने दी वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी, जल्द ही जामे बिल किया जाएगा पेश। जराए मरकजी काबीना ने लोकसभा, रियासती असम्बली और बल्दियाती इंतखाबात को हम आहंग करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की तजवीज को मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ पार्लियामेंट में बिल पेश करने का मंसूबा है। इसके फौरन बाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला का आया बड़ा बयान। उन्होंने कहा, जिंदगी सीखने का मुसलसल सफर, नौजवानों को तालीमी बोझ से बचाएं। एक मुल्क एक इंतखाबात का कहीं वो ना हो जाए जो दफा 370 का हुआ है। जी हाँ नाज़रीन, इस हवाले से क्या कुछ मजीद है, चले देखें हमारी इस खास रिपोर्ट को। मरकजी काबीना ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी, जराए ने इसकी जानकारी दी है। जराए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट के जारी सरमाई इजलास में इस पर एक जामे बिल लाने का इम्कान है। बुध के रोज मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने वन नेशन वन इलेक्शन के तौर पर एक मजबूत पच बनाई और दावा किया कि बार बार होने वाले इंतखाबात मुल्क की तरक्की में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी गीता त्योहार के हिस्से के तौर पर कुरुक्षेत्र में एक तकरीब से खिताब करते हुए चौहान ने कहा कि मुल्क वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चौहान ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में एक शानदार, खुशहाल और ताकतवर हिंदुस्तान की तामीर हो रही है। बहुत जल्द हिंदुस्तान हमारी आंखों के सामने विश्व गुरु यानी कि आलमी रहनुमा बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है और पूरी दुनिया इसे जानती है। चौहान ने मजीद कहा, लेकिन हिंदुस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक रुकावट है, वो है मुतवातिर इंतखाबात। मुल्क में कोई और चीज हो या ना हो, लेकिन इंतखाबी तैयारियां 5 साल के 12 महीने जारी रहती है। जब लोकसभा इंतखाबात खत्म होते हैं तो असेंबली इंतखाबात आते हैं। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इलेक्शंस हो गए, अब दिल्ली में असेंबली इंतखाबात आ रहे हैं। अपने वन नेशन वन इलेक्शन के मंसूबे के साथ आगे बढ़ते हुए हुकूमत ने सितंबर में लोकसभा, रियासती असम्बलियों और बल्दियाती इदारों के लिए मरहलावार इंतखाबात के इनेकाद के लिए आला सतही कमेटी की सिफारिशात को कबूल किया है। 9 दिसंबर को IANS ने जराए का हवाला देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत अपनी वन नेशन वन इलेक्शन पहल के साथ आगे बढ़ रही है और मौजूदा इजलास के दौरान पार्लियामेंट में एक बिल पेश करने की तैयारी कर रही है। काबीना ने पहले ही इस तजवीज पर रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है, जो मुल्क भर में बैक वक्त इंतखाबात की वकालत करती है। अब इस हवाले से जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला का बड़ा बयान सामने आया है। इसको लेकर उन्होंने कहा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि एक कौम एक इंतखाबात पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 370 के साथ हुआ जैसा नहीं होना चाहिए। मीडिया से उमर अब्दुल्ला ने बात करते हुए कहा कि ये अभी तक पार्लियामेंट के सामने नहीं आया है। ऐवान में इस पर बहस होगी, बहस खुली होनी चाहिए। ये 2019 में दफा 370 के साथ जो कुछ हुआ इससे मुमासिल नहीं होना चाहिए। इस पर खुलकर बहस होनी चाहिए। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, हम बैठकर इस पर राय कायम करेंगे और अपने MPs को वोट देने का तरीका बताएंगे। इससे कबल वज़ीर आला ने नौजवान नस्ल को दरपेश बेपनाह दबाव को उजागर किया, खास तौर पर तालीमी फजीलत हासिल करने की गैर हकीकी तवक्कात जो उनके ख्याल में उनका बचपन छीन लेती है और खुशी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती हैं। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किदा अमर उजाला के भाविया शातुर समन तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने जिंदगी के लिए एक मुतवाज़िन नुक्ते नजर पर जोर दिया। तलबा से सीखने को अपनाने, जिस्मानी सरगर्मियों में मशगूल होने और नसाबी किताबों से हटकर पढ़ने को तरजीह देने पर जोर दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमारे लिए हमारा वक्त गुजर चुका है, लेकिन जिंदगी सीखने का एक मुसलसल सफर है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तालीम सिर्फ तालीमी इदारों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये जिंदगी के तजुर्बात से भी अखज़ की जाती है। नौजवानों पर जोर दिया कि वो दूसरों की गलतियों से सीखें और रहनुमाई करें।